महेंद्र मेहता एक सफल व्यापारी थे। उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान और समाज में इज्जत सब कुछ था। उनका परिवार भी बाहर से सुखी और संपन्न दिखाई देता था। बड़ा बेटा रोहन, छोटा बेटा आदित्य और बहू नेहा। लेकिन महेंद्र के दिल में एक चिंता गहरी होती जा रही थी। उनका छोटा बेटा आदित्य अब उम्र में 30 पार कर चुका था, पर उसकी शादी की बात कभी आगे नहीं बढ़ पाई। जब भी शादी की चर्चा होती, आदित्य कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। महेंद्र को लगता था कि इसके पीछे कोई राज छिपा है। एक दिन महेंद्र ने ठान लिया कि अब सच्चाई पता करनी ही होगी। वे अपने बड़े बेटे रोहन के साथ एक निजी जासूस अरमान के दफ्तर पहुंचे। महेंद्र ने कहा, मेरा छोटा बेटा आदित्य बार बार शादी से बच जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है। अरमान ने वादा किया कि वह पूरी तरह से जांच करेगा और सच्चाई सामने लाएगा। अरमान ने आदित्य पर नजर रखनी शुरू की। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आई। आदित्य बार बार अलग अलग होटलों में जा रहा था और वहां हमेशा एक ही औरत से मिलता। दोनों घंटों तक बातें करते, कभी हंसते, कभी गंभीर हो जाते। जब यह खबर अरमान ने महेंद्र को दी तो महेंद्र ने कहा, अगर मेरा बेटा किसी से प्रेम करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं चाहता हूं कि वह अपनी पसंद से जीवन साथी चुने। आप बस यह पता लगाइए कि वह औरत कौन है और उसने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया। अरमान ने आदित्य पर 24 घंटे निगरानी रखी। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। वह औरत कोई अनजान नहीं थी, बल्कि नेहा, आदित्य की अपनी भाभी और रोहन की पत्नी। लेकिन यह प्रेम नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र। रोहन और नेहा नहीं चाहते थे कि आदित्य विवाह करे, क्योंकि अगर वह शादी कर लेता तो संपत्ति का बंटवारा होता। इसी कारण नेहा बार बार आदित्य से मिलती और उसे उलझाए रखती। अरमान ने सबूतों के साथ यह सच्चाई महेंद्र को बताई। महेंद्र गहरी चुप्पी में डूब गए। उन्हें लगा था कि परिवार के भीतर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब यह राज खुला तो दिल टूट गया। अगले दिन महेंद्र ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। आदित्य, रोहन और नेहा सब मौजूद थे। महेंद्र ने कहा, आज मैं सबके सामने सच्चाई रखना चाहता हूं। आदित्य की शादी को लेकर परेशान था, पर अब वजह सामने आ गई है। उन्होंने टेबल पर तस्वीरें रखीं। तस्वीरों में आदित्य और नेहा होटल में मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। आदित्य हक्का बक्का रह गया और बोला, भाभी, आप मुझसे मिलती क्यों रही? नेहा चुप हो गई। महेंद्र की आवाज गूंज उठी, ये सब षड्यंत्र था। तुम और रोहन नहीं चाहते थे कि आदित्य शादी करे, क्योंकि तब जायदाद बंट जाती। तुम दोनों ने भाई और पिता का विश्वास तोड़ा है। रोहन गुस्से में बोल पड़ा, हां, हमने ये किया। हमें भी अपना हिस्सा चाहिए था। महेंद्र की आंखों में आंसू थे, पर स्वर कठोर। हिस्सा मेहनत से मिलता है, धोखे से नहीं। आज तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, मुझसे गलती हुई कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने सोचा ये सामान्य है। महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शादी मैं तुम्हारी पसंद से कराऊंगा। नेहा और रोहन सिर झुकाए खड़े रहे। महेंद्र ने दृढ़ आवाज में कहा, अब से अन्याय नहीं चलेगा। जो मेरा है वह आदित्य का भी है। मैं सब बांट दूंगा, लेकिन किसी को अकेला और ठगा हुआ महसूस नहीं होने दूंगा। कुछ महीनों बाद आदित्य की मुलाकात एक सादगी भरी लड़की प्रिया से हुई। प्रिया पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी थी। आदित्य को उसमें वह अपनापन और सच्चाई दिखाई दी जिसकी उसे तलाश थी। महेंद्र ने भी तुरंत इस रिश्ते को अपनी सहमति दे दी। जल्द ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन घर सज धज कर चमक रहा था। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सब आए थे। आदित्य और प्रिया 7 फेरे लेकर जीवन साथी बने। बारातियों की भीड़ में सबसे खुश महेंद्र थे, जिनके चेहरे पर बरसों बाद सुकून की मुस्कान थी। जब आदित्य ने पिताजी के पैर छुए तो महेंद्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मुझे लगता है कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया है। झूठ और स्वार्थ भले ही कुछ समय तक छिपा रहे, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।